अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिर ज़ैब हूँ। आप शिमला 24 न्यूज़ देख रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे व्लॉग्स को बड़े गौर से देखते हैं और उस पर अपने कमेंट्स भी करते हैं, फिर हमसे पर्सनली सवाल भी करते हैं। अप्रिशिएट भी किया गया है हमारे व्लॉग्स को, कुछ सवाल भी किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आया है और उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भी यहाँ बात कर लेते हैं आज के जो हल्का बंदियाँ हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस की गई थी, जो हतमी फैसला किया गया था, और उसके हवाले से एबटाबाद हवेलियाँ के लोग जिन्होंने जो है वो हतमी शक्ल दे दी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने तमाम जो उनके कानूनी माहिरीन थे, हमारे कानून थे, उनसे इन्होंने मशावरत की है। उसके बाद वो अदालत की रुख करने लगे हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि 2018 वाली जो हल्का बंदियाँ हैं उनको बहाल करें। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग रखने वाले नामी ग्रामी सियासतदान मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये नून लीग के कहने के ऊपर हुई हैं और इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है वो नून लीग को ही होगा। इस हवाले से एक हफ्ते के अंदर जो है वो अदालत का रुख करेंगे और अदालत में जो है वो अपनी पटिशन दायर करेंगे। और यहाँ ये भी बात कर दें कि हवेलियाँ से तल्लक रखने वाले साबिक मेंबर जो हैं वो सूबाई असम्बली निसार सफ्तर जदून साहब, उनकी जानिब से जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एबटाबाद बेंच में एक रिट पिटीशन दायर की गई है जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो तहसील हवेलियाँ हैं उसकी 9 यूसीस जो हैं वो आप एक हल्के के साथ लगा रहे हैं और एक यूसीस को आप जो है वो अलग कर रहे हैं दूसरे हल्के के साथ, और ये जो है ये बिल्कुल साजिश है। और इस साजिश के हवाले से उन्होंने जो है वो अपनी पिटीशन दायर की है और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो गढ़ी फुलगरान एक यूसी है उसको तहसील हवेलियाँ के साथ लगाया जाए। ये उनका मौक़िफ़ है उस हवाले से भी, और इस हवाले से भी आपको हमने ये खबर दी क्या होता है। और यहाँ जो बात है लोअर तनावल के हवाले से, एक बड़ा जो जंबा ग्रुप है वो नून लीग में शामिल होने के लिए उसने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जो नून लीग में शमूलियत का उन्होंने जो है वो हतमी ऐलान करने जा रहे हैं। और यहाँ आपको व्लॉग्स के हवाले से बातचीत कर रहे थे कि जो हमने साबका व्लॉग्स किया निजी तलीमी इदारों के हवाले से बहुत सारे हमें पर्सनली भी कहा गया, बहुत सारे तजज़िये राय दी गई और बाद लोगों ने ये कहा जी कि देखें एबटाबाद बोर्ड में मार्किंग ठीक नहीं हुई है। देखें निजी कई ऐसे इदारे हैं जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन, और उनका ही अगर हम देखें कि एबटाबाद या मंसेरा का आप उनकी 9th का आप रिजल्ट देखें तो उनकी 50-50 तलबा फेल हैं और ये मार्किंग जो है वो सही नहीं की गई है। उनका ये मौक़िफ़ है। सरकारी स्कूल्स के हवाले से यहाँ नच्छे गली के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक मौक़िफ़ जो है वो हमें दिया गया है। हमसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी देखें जो मैट्रिक का रिजल्ट था 10th का वो 59% आया है और जो 9th का रिजल्ट है वो 40% आया है, और ये जो एक वो कहा जा रहा था जी कि तमाम बच्चे फेल हो गए हैं और उसमें जो है उन्होंने कहा कि 59% रिजल्ट आया है। अब अगर रिजल्ट की अगर बात करें, इसी तरह काफ़ी सारे स्कूल्स का हमने आपको बताया था एबटाबाद में शेखुल बंड की बात की जाए तो शेखुल बंड के स्कूल्स का रिजल्ट भी वो बिल्कुल जो है वो उसका भी ख़राब है। मैंने इसमें ज़िम्मेदार करार दिया दी उस्ताज़ा को भी, वालिदैन को भी, और इसमें हमने जो बोर्ड इंतज़ामिया है उसको भी और जितने भी ये मतलब हमारी ज़िला इंतज़ामिया है इसका चेक एंड बैलेंस ना होना, देखना, मार्किंग का होना, ये तमाम जो है हमने इनके ऊपर बिल्कुल जो है वो गैर जानबदाराना हमने अपने व्लॉग में ये कहा है। उसके हवाले से तहसील मेयर साहब ने नच्छे गली स्कूल का जो है दौरा भी किया है, जो नच्छे गली कॉलेज है, स्कूल एंड कॉलेज, और वहाँ टीचर्स पर जो है ज़ारे बरहमी भी की गई है। उन्होंने जो एजुकेशन के अफसरान हैं मेल और फीमेल उनकी मीटिंग्स भी तलब की है और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं मिनिस्टर एजुकेशन के पास जाऊंगा, जो हमारे केपी के मिनिस्टर हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के, और उनके पास जाऊंगा और उनके सामने भी अपना मौक़िफ़ रखूंगा। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो गलियात के स्कूल्स हैं उनमें अभी तक बच्चों को जो है बुक्स नहीं मिली हैं। तलबा को बुक्स टाइम पे अगर नहीं मिलती तो उनके लिए भी आप देखें 2 माह जो है उसके बाद गुजर गए हैं, उनको अभी तक बुक्स नहीं मिली, तो उस हवाले से भी आला हुकाम को सोचना होगा। और ये जो तमाम तर चीज़ें थी, जो मेरा मकसद होता है कि वो आवाम के सामने हक़ाइक़ बयान किए जाएँ, और इस हवाले से यहाँ एक सवाल उठाया गया है जो मुझसे किया गया। उन्होंने कहा जी आप बताएँ बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो जितने भी बड़े आला अफसरान हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम कहते हैं, मुझसे आज सवाल किया गया, उन्होंने कहा बताएं आपके ये सारे निजी स्कूल्स में जाके
इस तरह हाजिरी लगाते हैं जिस तरह आपने कहा कि दरबार पे मैं अपने जो रिश्ता विलाग था उसमें मैंने कहा कि ये दरबार समझकर एक निजी स्कूल्स में जो है वो जाके हाजिरी लगा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ये निजी स्कूल्स में जाके दरबार समझ के हाजिरियां लगाते हैं, किसी सरकारी स्कूल में इन्होंने हाजिरी क्यों नहीं लगाई? उसने मुझसे सवाल किया, आप मुझे बताएं कितने सरकारी स्कूल्स में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें ये अफसरान जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो बाकी अफसरान हैं इन्होंने जाके हाजिरियां लगाई हों, वहां इन्होंने तकरीबात से खिताब किए हों और वहां इन्होंने कोई हौसला अफजाई की हो, कोई इस तरह का है, तो हमें यकीन करें कि हमें कोई 2-3 मसाले भी इस तरह की नहीं मिलती। और हालांकि हम अगर अभी देखें तो सरकारी स्कूल्स का बाद ऐसे स्कूल्स हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं। फिर हमसे ये भी सवाल किया गया, आप बताएं कि ये जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी आज तक पोजीशंस नहीं आई, तो हर दफा निजी स्कूल्स की पोजीशन आती हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये वो सवाल हैं जो मैं आवाम के सामने रखता हूं और हर शख्स को इसका जवाब का पता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान हैं, वो निजी स्कूल्स में जो है वो क्यों हाजिरी लगाते हैं, वो वहाँ ही क्यों तकरीबात में जाते हैं। अगर उनको बाकी किसी तकरीबात में इन्वाइट भी किया जाए तो उनके पास टाइम नहीं होता। और जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको तो चाहिए कि वहाँ खुद जाएं, बच्चों की हौसला अफजाई करें, उस्ताद के पास जाएं। ऐसा नहीं होता। ये सवाल ये वो सवालात हैं जो मुझसे किए गए हैं। मेरे ख्याल में आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हर शख्स इन सवाल को सोचे और वो इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दे। नाज़रीन, आखिरी जो बात है आज की वो ये करेंगे कि जो आज की करंट सिचुएशन है, एबटाबाद में जब भी बारिशें हुई तो यहाँ हमने देखा कि शराय रेशम जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उनको मुश्किलात का सामना होता है, मरीज यहाँ फंस जाते हैं, तलबा जो है वो घंटों इंतजार करते हैं और जो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स की तरफ मरीज जाने वाले होते हैं वो नहीं जा सकते। और इसी तरह जो है कई जगहों पे जो है हम देखते हैं कि ये अरसों से नाले बंद हैं और इस हवाले से TMA, कैंट बोर्ड, जिली इंतजामिया के वो सरबराहान जो वो AC वाले कमरों में तो बैठे होते हैं और वो उन लोगों को के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते जो यहाँ नालों के ऊपर तजावजात करा के पैसे ले लेते हैं। पुख्ता तजावजात आज देखें एबटाबाद में, यहाँ ऑपरेशन होता है 2 दिन के बाद बंद हो जाता है और इसी तरह जो है हमारे मरीज वहां रुलते हैं सड़कों के ऊपर, वो हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच सकते। पानी जो है वो उसमें गाड़ियां जो है फंसी हुई हमने आज देखी। हमने देखा कि यहाँ वो किस तरह जो है वो तलबा वहाँ मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा था। यहाँ जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी जो है वो उनमें तुग़यानी आ चुकी होती है। तो इस हवाले से तमाम जो चीज़ें हैं इस हवाले से आला हुकाम को सोचना होगा। तहसील मेरा एबटाबाद जो है उनको सोचना होगा कि हमने एबटाबाद में क्या करना है। जो ज़िली इंतजामिया उसको देखना होगा। आला हुकाम देखें कि एबटाबाद में अरसे से जो है वो यहाँ जो हमारा एक रोड है शराह रेशम, इसको कुशादा नहीं किया गया और इसमें जब वो टाकियां लगाई गई थी और टाकियां जब वो उसके ऊपर लगाई गई उसको डाला गया तो उसमें भी घंटों घंटों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। आज भी नाले बंद हैं, क्या इस पे ऑपरेशन बंद हो सकेगा? यहाँ क्या बोर्ड ऑफिस की जो इंतजामिया है क्या इसका किबला दुरुस्त हो सकेगा? आपको ये भी बताता चलूँ कि आप सबके इल्म में होगा कि यहाँ जो तैनातियाँ आजकल इदारों में हो रही हैं वो जो हमारे आम सियासी शख्सियत हैं वो किस बिना पे कर रही हैं, क्या उनका मेरिट है, क्या कवायद ज़वाबित हैं। ये आए रोज आप जो नई जो देख रहे हैं कि जो हज़ारों के सरबराहान लगाए जाते हैं उनमें उनका मेरिट क्या है। इस हवाले से भी जो है आपको और हम सबको सोचना होगा। आला हुकाम को भी इस पर नोटिस लेना होगा। आइंदा व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें शिमला 24 न्यूज़। खुदा हाफिज़।